मेरी जर्नी तो काफ़ी पहले शुरू हुई थी सीएमएस के माध्यम से ही। तो मैंने अपनी बेसिक स्कूलिंग की है सीएमएस अलीगंज सेक्टरों से 15 साल आई थिंक 1999 से 2014। उसके बाद मैंने बीटेक एमटेक डुअल डिग्री किया है आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने गोल्डमैन सैक्स में नौकरी की है जैसा कि बता रहे थे पापा भी। और उसके बाद मैंने यूपीएससी में 3 अटेम्प्ट दिए हैं जिसमें तीसरे अटेम्प्ट में मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। इस पूरी जर्नी में ही मैं कहूँगा कि मेरे पेरेंट्स का और मेरे स्कूल का बहुत बड़ा योगदान रहा है, न सिर्फ मेरी पर्सनैलिटी को शेप करने में बल्कि मुझे उस रास्ते पर ले जाने में भी जिस रास्ते पे चल के मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। सर इस वक्त काफ़ी इमोशनल नज़र आ रहे हैं आप स्कूल आकर। जी मैम, डेफिनेटली मेमोरीज़ हैं स्कूल से काफ़ी सारी, और इतना सारा ऑनर पा करके उस स्कूल से जिससे मैंने पढ़ाई की है डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सर मेरा एक सवाल और, पूरी तैयारी के दौरान आपने किन चीज़ों को सैक्रिफाइस किया, किन चीज़ों को त्यागा? मैम पहला तो मैं कहूँगा टाइम डेफिनेटली, क्योंकि ये एग्ज़ाम टाइम बहुत ज़्यादा मांगता है, तो टाइम से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप और कर सकते थे वो सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। और उसके अलावा मैं कहूँगा कि मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ था, तो वो भी बंद हो गया था काफ़ी समय तक। बट मैं पूरी तरह से कट ऑफ नहीं हुआ था, लाइक सोशल मीडिया में चलाता ही था, मेरे को डायनासोर्स के बारे में पढ़ना पसंद था तो वो मैं करता ही था। तो इस तरह के कुछ सेक्रीफाइसेस थे और कुछ चीज़ें मैंने कंटिन्यू की जो कि आगे चल के मेरे को इवन इंटरव्यू में भी काम आई। Aditya, what will you do for the country now that you have achieved this position? What exactly are your priorities? What do you plan to do? And which cadre are you getting? Ma'am, so addressing the second question first, currently cadres are not out yet, but I've opted as UP as my first preference, and I'm hoping to get that. About the second question that you asked, ma'am, currently जिस सर्विस में मैं हूँ वहाँ पर मेरा पहला तो एम ये होगा कि इनिशियली हम एग्जीक्यूशन पार्ट में होते हैं, तो आई वुड लाइक टू इम्प्लीमेंट ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। उसके बाद जब आगे चल के कभी पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं हेल्थ एजुकेशन और स्पेशली चिल्ड्रन के लिए काम करना पसंद करूँगा। सर प्रीलिम्स के लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजी थी आपकी? अपनी एक गलती से मैंने ये मेन चीज़ सीखी थी कि प्रीलिम्स में आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों का मिश्रण चाहिए होता है। तो हार्ड वर्क में तो डेफिनेटली हर कोई हर प्रकार की किताबें पढ़ रहा होता है, बट स्मार्ट वर्क में एक चीज़ जो कई लोग इग्नोर कर देते हैं वो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस। तो नॉट जस्ट पास्ट 10 ईयर्स जैसा हर कोई कहता है, बल्कि मेरा स्पेशल फोकस था कि मैं पिछले 3 साल के पेपर्स को ढंग से एनालाइज करूं कि किस प्रकार गलत स्टेटमेंट या किस प्रकार सही स्टेटमेंट फ्रेम किए जा रहे हैं, ताकि मैं ऑन द स्पॉट एलिमिनेशंस अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको और इम्प्रूव कर सकूं। ऑप्शनल सर क्या था और क्या कुछ रेफरेंसेस और क्या कुछ आपकी जो है स्टडी मटेरियल? ऑप्शन मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, और रेफरेंसेस तो बहुत सारे होते हैं क्योंकि 14 सब्जेक्ट्स थे तो 14 किताबें भी थी हमारी, तो वो मैं अलग से डाल पाऊँगा, यहाँ पर बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा। सर इंटरव्यू के दौरान परेशान करने वाले सवाल कौन से रहे? परेशान करने वाले सवाल एग्जैक्टली नहीं कहे जाएंगे क्योंकि वहाँ पर काफ़ी कॉर्डियल एटमोसफियर होता है। कुछ सवाल डेफिनेटली होते हैं जो आपको आते नहीं होते हैं, जैसे कि इस बार भी मेरे से एक ललिता कुमारी जजमेंट पूछा गया था जो कि उनको एक्सपेक्टेड था कि मुझे पता होना चाहिए, बट मुझे उस टाइम ध्यान नहीं आ रहा था। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली होते हैं, बाकी इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। Aditya, what message will you deliver to those struggling students who are coming into the UPSC exams? मैं ये कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली 2 चीज़ों का खास ध्यान रखें। पहला कि ये एग्ज़ाम डेफिनेटली आपका परसिवियरेंस ही चेक करता है, तो जो भी आपकी असफलता है उससे परेशान नहीं होना है। इवन मैं अपना एग्जांपल देके कहूँ तो पहली बार मुझे भी असफलता ही प्राप्त हुई थी, बट उस समय इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने मिस्टेक्स से सीखें और उनको कैसे दूर कर सकते हैं इस पर ध्यान दें।